सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धान निरंकार जी। सत्संग जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी, सत्संग जी, सत्संग जी, आज हम आपको एक बेहद अनमोल जानकारी देने जा रहे हैं। इस साल शारदीय नवरात्रि 22 सितंबर सोमवार से शुरू हुआ है और इस बार नवरात्रि को पूरे 10 दिनों तक होगी। सत्संग जी, वैसे तो नवरात्रि का हर दिन खास होता है, लेकिन नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बेहद खास मानी जाती है। अष्टमी नवमी के दिन कुल देवी की पूजा, हवन, कन्या पूजन किया जाता है। आइए जानते हैं शारदीय नवरात्रि 2025 में दुर्गा अष्टमी, दुर्गा नवमी कब है, नवरात्रि पारण कब कैसे करें और कन्या पूजन के शुभ मुहूर्त क्या है, दुर्गा अष्टमी कब है। 2025 साल 2025 में शारदीय नवरात्रि की दुर्गा महाअष्टमी 30 सितंबर को मनाई जाएगी। और अब हम जान लेते हैं कि 30 सितंबर मंगलवार को पड़ने वाली नवरात्रि का दुर्गाष्टमी व्रत के शुभ अवसर पर यदि आप एक चीज़ खा चुके लेते हैं तो आपके जीवन से गरीबी हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। आने वाली 30 सितंबर दुर्गाष्टमी व्रत के खास दिनों पर जिन लोगों के घर में बनाई खाई जाएगी यह 3 चीज़ें, उनके घर में भी पूरे साल धन आएगी, धन दौलत वर्षा होगी। जी हाँ, 30 सितंबर 2025 को पड़ने वाली नवरात्रि के दौरान पड़ने वाली प्रथम अष्टमी यह बहुत शक्तिशाली और चमत्कारी अष्टमी है, क्योंकि यह 150 वर्ष बाद आया है। क्योंकि इस तरह के अष्टमी महीने में पड़ रही, जो इसका महत्व और अधिक बढ़ गया है। दुर्गाष्टमी व्रत का व्रत जो है, इसका इच्छा पूर्ति का व्रत माना जाता है। घर में सुख समृद्धि के लिए रखी जाती है। वैसे तो यह व्रत मौन रहकर रखा जाता है। अगर आपको दुर्गाष्टमी व्रत के दिन एक चीज़ जरूर ही खा लेने चाहिए, इससे आपकी धन दौलत में वृद्धि होगी, साथ ही आपके घर में धन दौलत की वर्षा होगी। इसलिए आप अपने फायदे के लिए इस वीडियो को पूरा देखें, आधा अधूरा ना देखें। कई लोग होते हैं जो वीडियो को बीच बीच से देखते हैं, तो सत्संग जी, फिर ऐसे व्यक्ति जीवन में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। इसलिए वीडियो को आधा अधूरा ना छोड़ें, आप वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि भक्तों पूरे से पूरे 100-150 बाद जो कि यह संयोग देखने को मिला है। 30 सितंबर दुर्गाष्टमी व्रत के दिन भले ही कुछ मत खाना, लेकिन यह एक चीज़ ज़रूर खा लेना। भगवान भोलेनाथ और माता लक्ष्मी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाएंगे। साथ ही हम आपको यह भी बता दें कि कुछ साल जो कि 30 सितंबर दुर्गाष्टमी पर ऐसा भोजन घर में भूल कर भी मत बनाना और उसे खाना पूरा मत, जो कि घर परिवार बर्बाद हो जाता है। साथ ही इस वीडियो में जानिए 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी व्रत पर एक ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त हो सके। साथ ही इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी विचार बताएंगे जिसे सुन करके आपकी आत्मा काँप उठेगी। 30 सितंबर दुर्गाष्टमी व्रत पर जो भूल कर भी यह 4 काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, बर्बादी का देर नहीं। साथ ही दुर्गाष्टमी व्रत आपको यह 7 काम कभी नहीं करने चाहिए। माताएं बहनें दुर्गाष्टमी के दिन इन 7 कामों को करती है तो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, उसके घर में कंगाली छा जाती है। जिस तरह घर में यह 7 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घरों में हमेशा के लिए चली जाती है। 30 सितंबर दुर्गा अष्टमी व्रत के दिन अगर आप इन चीज़ों का दान कर लेते हैं तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। हम आपको ऐसी ज्ञानवर्धक जानकारी बताते हैं, आपसे कोई पैसा नहीं लेते हैं, बिल्कुल फ्री में जानकारी उपलब्ध करते हैं। इसलिए आप वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। हिंदू धर्म के लोगों के लिए सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। भक्त इस
इस दिन किया गया कोई भी उपाय निसफल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, मतलब हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करता है। चलिए सबसे पहले हम आपको दुर्गाष्टमी की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में दुर्गाष्टमी व्रत को लेकर लोगों के मन में कन्फ्यूज की स्थिति बनी हुई है कि यह व्रत किस दिन रखा जाए, 30 सितंबर कैसे किया जाए, शुभ मुहूर्त क्या करेगा और किस दिन खाना है और क्या नहीं खाना चाहिए। इस वीडियो में आपको पूरा सारा कन्फ्यूजन दूर कर देंगे, बस आपको संपूर्ण जानकारी के लिए अंत तक देखना होगा। दुर्गाष्टमी व्रत पर पवित्र नदियों में स्नान नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, संपूर्ण जानकारी। पहले यह व्रत कर सकते हैं या नहीं, इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज के इस वीडियो में जानेंगे। यह भी बताएंगे वो कौन सी चीज़ है जो हमें 30 सितंबर दुर्गाष्टमी के दिन ज़रूर खा लेनी चाहिए। अगर आप ये चीज़ खा लेते हैं तो आपको धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक सकता। सत्कारी भक्त दुर्गाष्टमी व्रत की और दुर्गाष्टमी व्रत की रात तुलसी के एक चीज़ ज़रूर बांध देना। इस प्रकार की वीडियो अगर आप दुर्गाष्टमी व्रत के दिन यह चीज़ मात्र कौन सा खा लेते हैं, सतगुरु निरंकारी विचारिया कहता है कि अगर आपको इस प्रकार के वीडियो मिले तो न देखें, कृपया इन अंधविश्वासों में न पड़ें। नहीं तो आपने भी अभी तक विश्वास कर लिया था कि दुर्गाष्टमी व्रत पर ये एक चीज़ खा लेने से आपके घर में खुशियाँ आएगी, वैभव आएगा, आपके घर जो कंगाली नहीं आएगी। तो इस प्रकार के वहम से दूर रहें। सत्संग जी चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं, सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा व्हाट्सएप के जरिए। सत्संग जी, नवरात्रि के 9 दिन समाप्त होने के बाद हम अपने घर में जो विधि विधान के अनुसार जो 9 दिन बाद कन्याओं को भोजन कराते हैं, ऐसे में विशेष हम कोई नवरात्रि का पर्व आते ही घरों में भक्ति भाव का माहौल बन जाता है। लोग 9 दिन उपवास रखते हैं और माता रानी की पूजा करते हैं, घर की सफाई करते हैं और कन्याओं को निमंत्रित करते हैं, भोजन कराते हैं। लेकिन आज एक नई जो बात फैली है, कन्याओं को एक चीज़ मत खिलाना वरना घर में गरीबी आ जाएगा। यह सुनकर लोग डर जाते हैं। किसी को लगता है कि क्या सच्चाई है, कौन से चीज़ है जिसे खिलाने से गरीबी आती है। किसी को लगता है यह सिर्फ अंधविश्वास, लेकिन सवाल उठता है क्या सच में किसी चीज़ को न खिलाने से माता रानी नाराज हो जाती है? क्या गरीबी सचमुच घर में दस्तक दे सकता है, या सिर्फ पुरानी बातें हैं, या सिर्फ मनुष्य का बनाया हुआ डर है, या यह अंधविश्वास? सब कुछ संपूर्ण जानकारी बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा उनके विचारों से समझेंगे। तो आइए सुनते हैं। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज हम इस विषय को निरंकारी दृष्टिकोण से समझेंगे। सत्य क्या है, झूठ क्या है, और हमारे जीवन में असली गरीबी किस कारण आती है। तो आइए, गांव-गांव शहर यह बात फैल रही है, कन्याओं को दूध में खीर न खिलाना वरना घर में लक्ष्मी रुक जाएगी। कन्याओं को नमक वाली चीज़ न खिलाना वरना घर में कलह बढ़ेगी। कन्याओं को चावल न देना वरना घर में अन्न निकल जाएगा। कन्याओं को तीखा न देना वरना परिवार में झगड़े होंगे। लोग इन बातों को सुनकर डर जाते हैं और माता रानी की पूजा से भी डर के साथ करने लगते हैं। पूजा का असली भाव डर नहीं, प्रेम होना चाहिए। जब हम डर के कारण कन्याओं को बुलाते हैं, खिलाते हैं और हम हर कदम सोच समझकर करते हैं कि कहीं कोई भूल न हो जाए, तो भक्ति यह नहीं कि हमें डर हो, मजबूरी बन जाती है। ऐसे में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा महाराज ऐसे कहा करते, परमात्मा प्रेम से मिलते हैं, डर से नहीं। अगर हम कन्याओं को खिलाते समय डर में रहते हैं तो यह प्रेम नहीं रहता। कन्याओं को भोजन खिलाना एक प्रतीक है नारी का सम्मान, मासूमियत की पूजा और ज़रूरतमंद का पेट भरना। लेकिन अगर हम यह सोचकर करेंगे तो यह खिलाया हुआ घर में गरीबी आ जाएगी, तो यह कर्म कांड है, भक्ति नहीं।
निरंकारी विचार हमें सिखाता है कि गरीबी किसी एक भोजन या वस्तु को खिलाने या न खिलाने से नहीं आती। गरीबी के असली कारण मेहनत न करना, आलस्य, गलत आदतें, दूसरों का हक मारना, परमात्मा को भूल जाना, कर्ज में जीवन बिताना, व्यर्थ खर्चा करना। सद्गुरु कहते हैं कि अगर मनुष्य को समृद्धि चाहिए तो उसे सद्गुण, मेहनत और ईमानदारी अपनानी होगी। कन्याओं को भोजन का सबसे बड़ा फल यह है कि हम अपने भीतर करुणा और सेवा का भाव पैदा करें। कन्याओं को पौष्टिक भोजन देना चाहिए। पूरी, चना, हलवा परंपरा है, लेकिन अगर किसी के पास साधन नहीं है तो वह सादा भोजन भी दे सकता है। विज्ञान कहता है बचपन में पौष्टिक आहार बच्चों के लिए लाभदायक होता है। अगर आप कन्याओं को भोजन खिलाते समय तो अपने उनके मन में अच्छे संस्कार डालें। कन्याओं को खिलाते समय प्रेम होना चाहिए। किसी विशेष चीज़ को न खिलाने से कोई पाप या गरीबी नहीं आती। अगर आपके पास साधन नहीं है तो आप केवल मीठा जल भी पिला सकते हैं। भावना महत्वपूर्ण है, न कि पकवान। जो लोग कहते हैं कि यह चीज़ मत खिलाओ वरना विनाश होगा, वे लोग तो डराते हैं ताकि आपकी बात मनवा सके। असली विनाश तो तब होता है जब हम कन्या का अपमान कर देते हैं, खिलाकर छिड़क देते हैं, आधा पेट खिलाकर उनका मन दुखा देते हैं। भोजन दिखावा बन जाता है, सेवा न रहे। निरंकारी गुरु कहते हैं कन्याओं को खिलाने से बड़ा पुण्य है और कन्या का सम्मान करना। गरीबी जो कभी बाहर से नहीं आती, बाहरी जो गरीबी अपने मन में आती है। अगर मनुष्य का मन लालची है तो वह अमीर होने के जो कि गरीब है, और गरीब मनुष्य संतोषी, वह गरीब होकर भी अमीर है। कन्याओं को खिलाने का असली लाभ तभी होता है जब उनके चरणों में विनम्रता से प्रणाम करें, उनके आशीर्वाद को प्रेम स्वीकार करें और उन्हें खिलाकर उनके चेहरे पर मुस्कान दें। असली खतरा यह नहीं कि आपने कौन सी चीज़ खिलाई या नहीं खिलाई। असली खतरा यह है कि आप कन्याओं को जो सिर्फ दिखावे के लिए बुलाते हैं या कन्याओं को खिलाने के बाद उनका अपमान करते हैं। कन्याओं को बुलाकर उन पर हंसते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कन्याओं को खिलाकर कर्मकांड में फंस जाते हैं और यह सोचते हैं कि अब पाप कट जाएगा। फेसबुक पर, यूट्यूब पर जो वीडियो डालते हैं बना करके, आज हमने देखिए कन्या खिलाया। सिर्फ कन्याओं को खिलाने से पाप नहीं कटते। जीवन के पाप तब मिटते हैं जब मनुष्य अपने विचार बदलता है, बुराई छोड़ता है और सतगुरु का ज्ञान लेकर संसार से प्रेम कर बैठता है। तो सत्संगत जी, यह कहना कि कन्या को यह चीज़ मत खिलाना वरना घर में गरीबी आ सकती है, सिर्फ एक अंधविश्वास है। गरीबी तभी आएगी जब घर में आलस्य, झगड़े तथा नशा आ जाते हैं। हम मेहनत करना छोड़ देते हैं, हम भगवान को भूल जाते हैं और कर्मकांड में उलझ जाते हैं। नवरात्रि का संदेश यह है कि आप अपने घर में अज्ञान, आलस्य, क्रोध और द्वेष की गरीबी निकाल दें। कन्याओं को प्रेम से खिलाए, जो समय माता रानी का ध्यान रखें और अपने जीवन को सही मार्ग पर लाए। यही असली पूजा है। सतगुरु निरंकारी प्रेरणा यह देता है कि कन्याओं को खिलाते समय डर नहीं, प्रेम रखिए। कन्या को खिलाकर उनके माता पिता को भी धन्यवाद दें। अगर साधन कम है तो जितना हो सके उतना ही प्रेम दिखाएं। कन्याओं को खिलाने के बाद अपने घर में प्रेम, शांति और सत्संग का माहौल बनाएं। याद रखिए, गरीबी का इलाज है मेहनत और सतगुरु का ज्ञान डर से नहीं, प्रेम से पूजा जाता है। कन्याओं का सम्मान कीजिए, यही माता रानी का भी सच्ची पूजा है। तो क्या आप चाहते हैं कि ये इस तरह भी आपको वीडियो लाता रहूं? तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और सच को जानने के लिए करना ही पड़ेगा, ताकि आपको पता चल सके क्या सच है क्या झूठ। तो साथ संगत जी, इस वीडियो को कन्या पूजन, जो कन्या खिलाने से पहले हर मित्रों के पास, हर बहन के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, ताकि वे भी इस उलझन से दूर हो सके। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना है जी, धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आप सभी जानते हैं नवरात्रि में जो अष्टमी, नवमी, इस प्रकार जो अक्टूबर में पड़ने वाली
सबसे पवित्र और सुखमय जीवन जीने का कार्य करता है। कहते हैं धनिया हमें पैसा खींचता है। नवरात्रि का पावन समय जब अपने चरम सीमा पर पहुंचता है, तब अष्टमी और नवमी का दिन हर घर में सबसे बड़ा पर्व बन जाता है। कन्या पूजन, हवन, प्रसाद, कंजक बुलाना, यह सब हम श्रद्धा से करते हैं, लेकिन साथ में बहुत सी बातें सुनने को मिलती है। कहीं कहा जाता है कि अष्टमी के दिन धनिया पूजा में रखो, घर में पैसा खिंच जाएगा। लोग कहते हैं आपको करोड़पति बना सकता है, लेकिन माने तो धनिया का गुच्छा तिजोरी में रखो तो घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। सच तो यह है। सवाल यह है कि क्या वास्तव में धनिया पैसा खींचता है? क्या भगवान हमारी तिजोरी में धन डालते हैं कि धनिया से बैठता है नवरात्रि के समय? यह सब सिर्फ हमारी सोच का खेल है क्या आज हम इस पूरे विषय को निरंकारी दृष्टिकोण से समझेंगे, ताकि अष्टमी नवमी का यह पर्व केवल रस्म तक न रहे, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण बन जाए। क्योंकि आइए सच को जानते हैं साथ संगत जी। नवमी, अष्टमी जो कि महत्व उसका है। हिंदू धर्म में नवरात्रि की अष्टमी और नवमी बहुत पवित्र मानी जाती है। अष्टमी का संबंध महागौरी से है, जो शुद्धता और उज्ज्वलता का प्रतीक है। नवमी का संबंध सिद्धिदात्री से है, जो हमें पूर्णता, शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है। इन दोनों में कन्या पूजन, हवन, दान, पुण्य और संगत करने का परंपरा है। यह दिन हमें सिखाता है कि जीवन में शुद्धता लाइए, दानशील बने और ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन समय के साथ इसमें कई तरह की मान्यताएं जुड़ी गई। कहीं नारियल का उपाय तो कहीं हल्दी का, कहीं धनिया का। धनिया को कई लोग समृद्धि का प्रतीक मानते हैं, क्योंकि यह बीज रूप में भी उपयोगी है और हरा होकर भी। लोग कहते हैं धनिया हर जगह उपयोग नहीं करता। अष्टमी के दिन धनिया चढ़ाए, साल भर घर में सुख शांति रहेगी। लेकिन सवाल यह है कि क्या धनिया अपने आप में पैसा खींचता है? क्या उसका क्षमता बढ़ सकता है? क्या सच में भगवान को धनिया पसंद है? वह सिर्फ उसी के कारण हमारे घर में धन भेजते हैं। सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज ने हमें समझाया है, असली संपत्ति यह ज्ञान है जो जीवन को बदल दे। धनिया पूजा में रखना गलत नहीं, लेकिन यह सोचना कि यह अपने आप में पैसा खींच लेगा, यह अंधविश्वास है। धनिया केवल प्रतीक नहीं, यह हरियाली पर जो प्रतीक है, यह ताजगी और जीवन शक्ति का प्रतीक है। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में हरियाली यानी खुशहाली तभी आएगी जब हम सही कर्म करेंगे।